नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? तो दोस्तों आज का दिन हमारी फैमिली के लिए बहुत ख़ास था क्योंकि आज के दिन हमारी मम्मी यानी मेरी सास का जन्मदिन था और वो अब हमारे बीच में नहीं थीं, तो इसलिए थोड़ा-सा दुःख हो रहा था। लेकिन हमने आज फ़ैसला किया था कि आज पूरे दिन उन्हीं की पसंद का सब कुछ करेंगे। तो बस इसी का प्रोग्राम अब सवेरे से ही बनना शुरू हो गया था। तो बस सबसे पहले तो ना मेरे हस्बैंड सवेरे गए थे वृद्धाश्रम में उनके नाम से फल वगैरह बाँटने और थोड़े से कपड़े देने के लिए। तो इस तरह से हमने दिन की शुरुआत की थी अपनी, ताकि उनको अच्छा लगे, वो जहाँ कहीं भी हैं। तो इस तरीके से हमने उनको याद किया। फिर उसके बाद शाम को मैंने नाश्ता बनाया और नाश्ते में मैंने ये अप्पे बनाए थे, जिसे अप्पम भी बोलते हैं। ये सूजी के होते हैं, तो ये इतने आसान होते हैं ना बनाने दोस्तों कि बस पूछिए मत। ये मैं कई बार बना चुकी हूँ। इसमें कुछ भी नहीं होता है, इसमें बस आप सूजी लीजिए, इसमें थोड़ा-सा दही डालिए और नमक, हरी मिर्च, प्याज़ वग़ैरह डालते हैं अगर। लेकिन कनाकतों में मैंने प्याज़ नहीं डाली थी, मैंने बस आलू कस के डाल दिया था इसमें, मैं वो भी डालती हूँ। और उसके बाद फेंट कर थोड़ा-सा मीठा सोडा मैंने इसमें मिलाया और इसे डाल दिया, हल्का-सा ऑयलिंग करके। तो ये इतने अच्छे अप्पम मेरे तैयार हो गए थे और देखिए कितना गोल्डन कलर मेरा इनमें आ गया है। तो शाम का हल्का-फुल्का नाश्ता ना बन जाता है और आपकी जो छोटी-मोटी भूख होती है वो भी मिट जाती है इससे, और बड़े शौक़ से सभी लोग इसे खा लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे देखिए बन गए थे, एक बार में 12 बन गए थे ये, और साथ में मैंने चाय भी चढ़ा दी थी, तो वो चाय भी बन गई थी। मैं चाय नहीं पीती हूँ इसलिए मैंने थोड़ी ही चढ़ाई थी। तो चाय बन गई, अप्पम भी बन गए और फिर मैंने चाय पति के लिए तैयार कर दी थी और धीरे से फिर बस दूसरा मैंने धान भी चढ़ा दिया था पति को देने के लिए। और मैंने उसके बाद चाय छान दी थी पति के लिए, क्योंकि है ना पति भी बैठे हुए थे नाश्ते के लिए, उनको फिर से जाना था क्योंकि अगले दिन भी हमारे यहाँ श्राद्ध था मेरे ददिया ससुर का। तो इस वजह से मुझे जो है तैयारी भी करनी थी और उनको सामान लेके आना था। तो मैंने उनको चाय और नाश्ता दिया और यहाँ पर दूसरे धान में चढ़ा दिए थे अप्पम बनने के लिए, और इसके बाद नाश्ता कर लिया मेरे पति ने और फिर वो चले गए। थोड़ी देर बाद मेरा बेटा लौट कर आया तो देखा उसके हाथ में सामान था, वो सामान लेकर आया था, लेकिन पति साथ में नहीं थे। मैंने उसको पूछा कि कहाँ है पापा? तो वो बोला कि भाई वो पास की ही दुकान पे है, मेरे हाथ में सामान देकर मुझे भेज दिया है। तो देखा तो पति ना मेरी सास की पसंद का ही सारा सामान लाए थे, यानी उन्हें चीला पसंद था तो वो चीला लेकर आए थे और सब्जी भी लेकर आए थे अगले दिन श्राद्ध के लिए, और वो सेब लेकर आए थे जो मैंने मंगाए थे अपने पति के लिए, क्योंकि वो बाहर का खाते नहीं हैं बिल्कुल भी। और इस तरीके से हमने अपनी सास को याद किया, मैंने अपनी मम्मी को याद किया जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थीं। तो आज पूरा दिन हमने उनकी पसंद का सब खाना बनाया था और सभी काम किए जो हम कर सकते थे। हमने जब वो सही थीं तब भी हम उनको बहुत प्यार करते थे। तो इस तरीके से हम अपने बुज़ुर्गों को याद कर सकते हैं और ये भी एक तरीका होता है उनको याद करने का। तो फिर उसके बाद मैंने जो है आज रात को पति का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि वो आए नहीं थे, और फिर वो देखा तो आए तो वो नारियल पानी लेकर आए थे एक्चुअली में, क्योंकि वो भी मेरी सास को पसंद था। और इसके बाद फिर मैंने उनके लिए ना बेसन के चीले बना दिए, क्योंकि वो बाहर का तो खाने वाले नहीं थे और हम लोगों के लिए तो ले आए थे लेकिन वो नहीं खा रहे थे, तो इसलिए मैंने उनके लिए बेसन के चीले तैयार कर दिए थे। तो बस मैंने उनको बेसन के चीले दे दिए, जिसे पाकर वो भी बड़े खुश हो गए थे, क्योंकि भाई वो रोटी सब्जी कहाँ से खाते, फिर मैंने उनके लिए भी नहीं बनाई। वो रात को हल्का ही खाते हैं थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने उनके लिए बेसन के चीले बना दिए 2। और बस खाने के बाद मेरा बेटा तो सोने की तैयारी करने लगा, क्योंकि अब वो रिलैक्स हो गया था, उसको मैंने खाना दे दिया था, तो अगले दिन उसकी छुट्टी भी थी। और इसके बाद सबसे लास्ट में मैंने अपने लिए खाना लगाया। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने अपनी मम्मी को याद किया। हमारी फैमिली ने जो श्रद्धा अपनी मम्मी के लिए दिखाई और जैसे अपने हमने बुज़ुर्गों को याद किया, आपको कैसा लगा? और आप कैसे अपने बुज़ुर्गों को याद करते हैं उनके जन्मदिन पर और उन ख़ास मौक़ों पर? ज़रूर बताइएगा। और अपने बुज़ुर्गों के प्रति अगर हमारा प्यार अच्छा लगा हो
तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।